मूवी की शुरुआत में हम एक म्यूजियम को देखते हैं जहां बहुत ही भीड़ थी। तभी वहां योद्धा के ड्रेस में दो जन आते हैं। दोनों कांच की बॉक्स में रखी हुई एक छड़ी को बहुत ही ध्यान से देखते हैं और ये छड़ी वही छड़ी है जहां शहजाम पार्ट 1 में जादूगर ने बिली को शहजाम की शक्ति दी थी और दोनों बॉक्स को तोड़ के वो छड़ी निकाल लेते हैं। और यहाँ हम देखते हैं दोनों औरतें थी, दोनों छड़ी को लेते हैं। तभी सिक्योरिटी उन्हें रोकने आते हैं। उनमें से एक लेडी सिक्योरिटी के कान में कुछ मंत्र बोलती है जिससे सिक्योरिटी में कुछ बदलाव आता है और गार्ड और एक लेडी के कान में कुछ बोलता है जिससे वो इविल बन जाती है। पूरे म्यूजियम में भागदौड़ मच जाती है। तभी ये दोनों औरतें अपनी शक्तियों से म्यूजियम में आए हुए लोगों को पत्थर में बदल देती है। अब दोनों इस छड़ी को जोड़ने की बात करते हैं और इस दुनिया को कब्जे में लेने की प्लान करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है शहर की एक बहुत ही बड़ी ब्रिज बहुत ही बुरी तरीके से गिर रही थी। लोग मरने की हालत में थे। तभी वहाँ शहजाम और उसकी टीम की एंट्री होती है जो बहुत ही हिम्मत से और जान लगा के ब्रिज में फंसे हुए लोगों को बचाते हैं। इसके बाद सभी घर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जादूगर की गुफा को बिली ने अपना ऑफिस बना लिया था। यह सभी आपस में बात कर रहे थे। उनकी प्राइवेट लाइफ भी है। सुपर हीरो होने के अलावा भी उन्हें भी पैसे कमाने हैं और जिंदगी जीना है। नेक्स्ट सीन में हम वो दोनों लेडी को देखते हैं। वो अपने कैद खाने में आते हैं जहाँ उन्होंने जादूगर को कैद करके रखा हुआ था। वो जादूगर से उस छड़ी को जोड़ने बोलते हैं और कहते हैं तुमने हमारी पिता की शक्तियों को इस पृथ्वी को बचाने के लिए सारी शक्ति शहजाम और उसके दोस्तों में बांट दी है। अब तुम इस छड़ी को जोड़ोगे। जादूगर देखता है ये तो उसकी छड़ी है और उसने इस छड़ी से बिली को अपनी सुपर पावर दी थी और ये छड़ी एक ऐसी अलौकिक शक्ति वाली छड़ी है जिसके कारण से एक अदृश्य दीवार बनी हुई है और इस दीवार के कारण से ही न देवता लोग धरती में आ सकते हैं और न ही इंसान देवता के पास जा सकते हैं। लेकिन ये छड़ी टूटने के कारण से वो दीवार हट गई है और ये दोनों लेडी जो देवता है वो इस धरती में आ पाई। और ये लेडिया कौन है ये जानेंगे आगे। जादूगर उस छड़ी को जोड़ना नहीं चाहता था लेकिन उसे फोर्स किया जाता है और उस पे मंत्र फूंक के वो छड़ी जोड़ लिया जाता है। जादूगर उस छड़ी को छीनने की कोशिश करता है लेकिन उस छड़ी के बस कुछ अंश उसके नाखून में फंस जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बिली के दोस्त फ्रेडी को दिखाया जाता है। उसके स्कूल में एक लड़की को दो लड़के छेड़ रहे थे। फ्रेडी रोकने जाता है तो वो लड़के उसे पीट रहे थे। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं इसीलिए वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ फ्रेडी इस लड़की को बचा रहा था और लड़की का नाम होता है एन और एन के साथ फ्रेडी की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। और यहाँ बातों बातों में फ्रेडी कहता है वो सुपर हीरोज को जानता है, उनसे फ्रेडी की बहुत ही अच्छी दोस्ती है लेकिन फ्रेडी खुद एक सुपर हीरो है ये वो नहीं बताता। नेक्स्ट सीन में जादूगर उस छड़ी की टुकड़ियों को अपने उंगलियों से निकालता है और शहजाम मतलब बिली को ढूंढने बोलता है। वही बिली सपने में देख रहा था वो वंडर वुमन को डेट कर रहा है। तभी उसे वंडर वुमन में जादूगर दिखता है। जादूगर कहता है एटलस जो एक ग्रीक गॉड है उसकी बेटियां इस दुनिया को तबाह करने आ रही है। तुम उन्हें उनकी मकसद में कामयाब मत होने देना। तभी फ्रेडी की नींद टूट जाती है। अगले सीन में बिली अपने दोस्तों को अपने सपने के बारे में बता रहा था। वो एटलस और उसकी बेटियों के बारे में बता रहा था। बिली इंटरनेट से कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके उन्हें बताता है एटलस की बाड़ी से एटलस की बेटियां जो एक जीवन वृक्ष की रक्षा करते हैं और जिसमें सुनहरे फल उगते हैं जिनकी वजह से ही उनके लोग जन्मे थे और जिसकी रक्षा एक ड्रैगन करता है। इसके बाद एटलस और उसकी बेटियों के बारे में जानने के लिए वो लोग अपने लाइब्रेरी में आते हैं जहाँ एक पेन था उसका नाम स्टीव होता है और वो पेन जादुई था और वो सारे सवालों के जवाब दे सकता था। जब वो लोग एटलस और उसकी बेटियों के बारे में पूछते हैं तभी पेन कुछ बुक के नाम लिख के देता है जिसमें एटलस और उसकी बेटियों के बारे में जानकारी मिलेगी। वही हमें दूसरी तरफ फ्रेडी को दिखाया जाता है जो छत पे एन के साथ बातें कर रहा था और वो एन को इम्प्रेस करने के लिए कहता है वो अभी एक सुपर हीरो से एन को मिलवा सकता है। एन ये सुन बहुत ही खुश हो जाती है और फ्रेडी फोन करने का नाटक करके पीछे जाता है और खुद अपने सुपर हीरो फॉर्म में आता है और उसे इम्प्रेस करता है। वही दूसरी तरफ वो लोग बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक से उन्हें जो जानकारी मिलती है पहले के युगों में देवता इंसानों को गुलाम समझते थे और अत्याचार करते थे और इसी अत्याचार से तंग आके इंसानों ने देवता के विरुद्ध जंग छेड़ दी थी। एटलस देव लोगों का राजा था और वो जीवन वृक्ष की डाली से एक छड़ी बनाता है ताकि कुछ अच्छे देवता को ही शक्तियाँ दी जा सके और वो ऐसी पावर भी बनाता है जिससे जब चाहे वो देवता की शक्ति ले सके। अब इंसानी जादूगर एटलस के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है और उसकी छड़ी चुरा लेता है और उस छड़ी से पहले जादूगरों ने एटलस की शक्तियाँ छीनी फिर सारे देवताओं की
शक्तियाँ छीनी। फिर उन लोगों ने सारे देवताओं को एक जादू के बॉक्स में कैद कर दिया ताकि एटलिस की छड़ी कभी भी देवता ना ले सके। और यहाँ सडनली बिली को सब कुछ समझ आ जाता है। पहले पार्ट में उसने जादूगर की छड़ी से उसने अपने दोस्तों के बीच में जो पावर बांटी थी, वो छड़ी दरअसल एटलस की थी और इस छड़ी की बात ही इस बुक में हो रही थी। और बिली ने उस छड़ी को तोड़ दिया था, इसी कारण से वो गोला टूट गया और वो दीवार भी हट गया और एटलस की बेटियां धरती में आ सकी। और एटलस की 3 बेटियां थी जिनके नाम कैलिप्सो, हेस्पेरा और एंथिया। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है अभी भी फ्रेडी एन को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। तभी वहाँ हेस्पेरा और कैलिप्सो आ जाती है और वो लोग उस छड़ी से फ्रेडी की पावर छीन लेते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है एन और कोई नहीं, एटलिस की तीसरी बेटी एंथिया है और एंथिया के पास किसी भी चीज को कंट्रोल करने का शक्ति थी। तभी हम देखते हैं बिली फ्रेडी को बचाने आ रहा था। एंथिया उसे रोकने की कोशिश करती है। बिली के साथ उसके बाकी दोस्त भी थे और यहाँ क्लाप्सो हिंसक थी, वो उन सबको मार डालना चाहती थी। लेकिन एंथिया कहती है हमारा इरादा उन्हें मारने का नहीं है, हमारा मकसद बिली के पास जो जीवन वृक्ष का फल है उसे पाना है। हेस्पेरा भी इससे सहमत थी और वो क्लैप्सो को रोक देती है। वो फ्रेडी को लेके वहाँ से चले जाते हैं और एक जादुई गोला बना देते हैं जिसके बाहर कोई नहीं जा सकता था, इवन बिली भी नहीं जा सकता था। उसकी शक्तियाँ उस गोला के सामने कुछ नहीं कर पा रही थी। अब वो लोग फ्रेडी को लाके उसी कैद खाने में रख देते हैं जहाँ उन्होंने जादूगर को बंद किया था। अब यह जादूगर और फ्रेडी दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे कैसे इस मुश्किल से बाहर आया जाए। वही दूसरी तरफ बिली का सर फटा जा रहा था। वो सोच रहा था वो कैसे एटलिस की बेटिया के कैद से फ्रेडी को छुड़ाएगा। वो एक समझौता करने के लिए सोचता है। वो एक समझौता वाला खत स्टीव की मदद से लिखवाता है और उस खत को एटलिस की बेटिया के पास भेज देता है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है फ्रेडी को हेस्पेरा जिरा कर रही थी और उससे पूछ रही थी उसके बाकी साथियों के नाम, लेकिन फ्रेडी बताने से साफ इनकार करता है। कैलिप्सो अपनी शक्ति की मदद से उसे वश में कर लेती है और उससे नाम पूछने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी फ्रेडी नहीं बता रहा था। तभी वहाँ बिली का खत आता है जिसे हेस्पेरा पढ़ती है। बिली उस खत में कहता है फ्रेडी को छोड़ देने के लिए, तो बिली अपनी और अपने दोस्तों की शक्ति हेस्पेरा को सौंप देगा। इसके बाद फ्रेडी और जादूगर को एक और गुफा में फेंक दिया जाता है जहां वो लोग एक ड्रैगन को देखते हैं और ड्रैगन उन्हें मारने के लिए बढ़ रहा था। तभी वहां एंथिया आ जाती है और उन्हें बचाती है क्योंकि वो फ्रेडी को पसंद करती थी। एंथिया उन्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता देती है। अगले सीन में देखते हैं हेस्पेरा बिली से बात कर रही थी। वो कह रही थी उसकी शक्तियाँ लौटा देने के लिए। वहाँ बिली के दोस्त भी थे। तभी अचानक से बिली के दोस्त के ऊपर कैलिप्सो हमला कर देती है, इसलिए उनमें जबरदस्त फाइट छिड़ जाती है। सभी मिलके हेस्पेरा को बहुत ही मारते हैं और उसे बेहोश करके अपने कैद खाने में रख देते हैं। बिली और उसके दोस्त लोग अपनी जीत से बहुत ही खुश थे। तभी अचानक से उन्हें पता चलता है हेस्पेरा वो जीवन वृक्ष का फल लेके भाग चुकी है। ये सुन के उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल हेस्पेरा का मकसद वो फल चुराना था, इसी कारण से उसने आसानी से इनके हवाले खुद को कर दिया। वही जादूगर और फ्रेडी को वो दरवाजा मिल जाता है जहाँ से ये लोग भाग सकते हैं। तभी उस दरवाजे से हेस्पेरा निकलती है उस फल के साथ। या इस फल को देख कैलिप्सो कहती है इस फल को इसी इंसानी दुनिया में बोने के लिए ताकि पूरी इंसानी दुनिया ही खत्म हो जाए। लेकिन हेस्पेरा और एंथिया इस मकसद से राजी नहीं थे क्योंकि उनका मकसद बस अपने देवता लोगों को फिर से संवारना है। फ्रेडी और जादूगर उनकी सारी बातें सुन रहे थे और जब वो लोग अपने बातों में व्यस्त हो जाते हैं तभी फ्रेडी उस फल को चुराने जाता है। लेकिन तभी उन बहनों की नजर फ्रेडी पे पड़ जाती है और वो लोग फ्रेडी को मारने ही वाले थे। तभी वहाँ बिली आ जाता है जो उस छड़ी को ले लेता है और फ्रेडी की पावर लौटा देता है और जल्दी से उस सुनहरे फल और जादूगर को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद कैलिप्सो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ के शैतानी ड्रैगन को जगा देती है और वो ड्रैगन बिली और फ्रेडी का पीछा करते हुए उनके घर तक आ जाते हैं। बिली और उसके दोस्त अपने मॉम डैड को जाके सब कुछ बताते हैं। वो लोग एक सुपर हीरो है और एक ड्रैगन उन्हें मारने आ रहा है। अब वो भाग रहे थे तभी वहाँ कैलिप्सो उस ड्रैगन के साथ आ जाती है और उन पे हमला कर देती है। पहले कैलिप्सो उस छड़ी की मदद से फ्रेडी को फिर से इंसान में बदल दिया और उसकी बाकी साथियों को भी। यह बिली की फीमेल दोस्त उस सुनहरे फल को लेके भागने की कोशिश करती है लेकिन कैलिप्सो उसे भी इंसान में बदल देती है और वो तेजी से नीचे गिर रही थी लेकिन बिली उसे बचा लेता है। अब वो सुनहरा फल कैलिप्सो के हाथ में आ गया था और वो उस फल को लेके एक स्टेडियम में जाके बो देती है जिससे एक बेहद ही बड़ा पेड़ उगता है और उस पेड़ के शाखाओं सारे शहर में फैल गए थे और उन शाखाओं से कुछ क्रिएचर जन्म ले रहे थे जो सारे इंसानों को मारने लगे। बिली खुद के शहर को ऐसे नष्ट होते हुए देख रहा था। तभी वहाँ एंथिया आती है जो
जो कहती है ये पेड़ देवलोक में शांति का प्रतीक था और ये पेड़ यहाँ के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। वो कहती है वो हेस्पेरा से बात करेगी और जैसे भी हो कैलेप्सो को रोकने की कोशिश करेगी। यहाँ बिली बहुत ही दुखी हो गए जादूगर से कहता है तुम मेरी पावर लौटा लो, क्योंकि मैं शक्ति का हकदार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता क्या किया जाए ऐसे मुश्किल घड़ी में, लेकिन जादूगर कहता है मैंने तुम्हें चुना है और मैं जानता हूँ तुम ही सही हो, बस खुद पे विश्वास रखो, अपना हौसला मत खो। इसके बाद बिली के मन में साहस भरता है। बिली कैलेप्सो को रोकने जाए इससे पहले लास्ट बार अपने असली फॉर्म में आता है और अपने माँ से गले मिलता है। इसके बाद वो निकल जाता है कैलेप्सो को रोकने। बिली के माता पिता और उसके बाकी दोस्त एक वैन से जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एंथिया कैलेप्सो से कह रही थी ये सारी चीजें बंद करने के लिए। हेस्पेरो भी सहमत थी, हेस्पेरो भी कह रही थी सब बंद करने के लिए, लेकिन तभी कैलेप्सो अपने ड्रैगन से हेस्पेरो को मार डालती है और एंथिया से अपनी सारी शक्ति छीन लेती है और उसे एक आम इंसान बना देती है। दूसरी तरफ वो सारे क्रिएचर पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे। इसी कारण से डोरा उस जादुई पेन से पूछती है ये सारी क्रिएचर को कैसे रोका जाए। वो पेन बताता है ये सारे क्रिएचर यूनिकॉर्न से बहुत ही डरते हैं। यहाँ जादूगर बताता है यूनिकॉर्न देवलोक में सबसे खतरनाक और डरावना जीव माना जाता है और उन्हें ये भी पता चलता है यूनिकॉर्न को मीठी चीजें बहुत ही पसंद है। अब वो लोग निकल पड़ते हैं यूनिकॉर्न को खोजने। अब वो पेन बताता है यूनिकॉर्न्स एक गुफा में है। वो लोग उस गुफा में जाते हैं और सच में वहाँ यूनिकॉर्न्स थे और वो बहुत ही डरावने थे और यूनिकॉर्न इन्हें मारने आ रहे थे। तभी डोरा यूनिकॉर्न के सामने कैंडी देती है और वो कैंडी यूनिकॉर्न्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और यूनिकॉर्न इन्हें नहीं मारते। यूनिकॉर्न आवाज लगा के अपने साथियों को भी बुलाता है और ये लोग यूनिकॉर्न के पीठ पे चढ़ के सारे क्रिएचर्स को मारने लगते हैं और इंसानों को बचाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ बिली और कैलेप्सो की बहुत ही तगड़ी लड़ाई हो रही थी और इसी लड़ाई में बिली को रियलाइज होता है वो जादुई छड़ी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी। बिली जल्दी से हेस्पेरा के पास जाता है और उसे अपने पावर से उसमें थोड़ी सी जान लाता है और कहता है उस जादुई गोला को धीरे धीरे छोटा करने के लिए जब बिली उसके अंदर होगा। बिली कहता है वो उस जादुई छड़ी में बहुत ही ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करेगा और उस पावर से एक बहुत ही बड़ा धमाका करेगा जिससे वो बिक्ष और सारी शैतानी क्रिएचर और कैलेप्सो भी मारी जाएगी। हेस्पेरा बिली को सावधान करती है उस गोला के अंदर जो भी रहेगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बिली को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बिली चला जाता है और कैलेप्सो से फाइट करने लगता है। उसका ध्यान भटका के वो जादुई छड़ी ले लेता है और उसे अपने पीछे भगाता है। इसके बाद बिली एक जगह आके रुक जाता है और हेस्पेरा को इशारा करता है जिससे हेस्पेरा अपने पावर से उस गोले को धीरे धीरे छोटा करने लगती है। अब वो गोला छोटा होते होते बस कुछ ही जगह में रह गया था और उस गोले के अंदर कैलेप्सो और बस बिली थे। और यहाँ बिली आखिरी बार के लिए अपने फैमिली से मिलता है क्योंकि वो जानता था कुछ भी हो सकता है और उसकी फैमिली ये भी जानती थी इसमें बिली की जान भी जा सकती है। इसलिए बिली की फैमिली बहुत ही टूट गए थे और वो लोग बिली को ऐसा करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन बिली ये सब नहीं सुनता क्योंकि उसके लिए दुनिया को बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था अपनी जान से भी बढ़ के। वो उस छड़ी के अंदर बहुत सारा पावर भरता है और उस छड़ी को लेके कैलेप्सो और उसकी ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से हेस्पेरा की मृत्यु हो जाती है। वो पेड़ अब हट गया था, वो सारे जीव जंतु की भी मृत्यु हो जाती है और वो जादुई गोला भी हट चुका था और कैलेप्सो और उसकी ड्रैगन की भी मृत्यु हो चुकी थी और सबसे बुरी बात बिली की भी मृत्यु हो गई थी और उसके मृत शरीर फ्रेडी और उसके फैमिली को मिलती है। वो लोग उसकी मौत से बहुत ही ज्यादा टूट गए थे। अगले सीन में देखते हैं वो लोग बिली को दफन कर दिए हैं। यहाँ बिली की बहन डोरा कहती है क्या बिली के अंदर फिर से जान नहीं डाला जा सकता। जादूगर कहता है नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि कोई भी सूरमा अब नहीं बचा और नहीं कोई ऐसा जिंदा है जिसके अंदर देवताओं का कोई अंश बचा हुआ है। तभी हम देखते हैं वहाँ वंडर वुमन आती है जो उस छड़ी को हाथ में लेके उसके अंदर पावर भर देती है और इसी पावर से वहाँ की बंजर जमीन हरी भरी हो जाती है। वो एंथिया की पावर भी लौटा देती है और बिली को भी जिंदा कर देती है। बिली कब्र से बाहर आ गया, उसे देख उसकी सारी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद बिली वंडर वुमन को देखता है और उसे शुक्रिया अदा करता है और उससे बातें करता है। फिर वंडर वुमन कहती हम फिर मिलेंगे, ये कह के वो चली जाती है। इसके बाद बिली उस छड़ी से अपने दोस्तों को भी फिर से सुपर हीरो बना दिया। अगले सीन में बिली की सारी फैमिली और दोस्त इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे थे। तभी वहाँ वो जादूगर आता है जो एक अलग ही भेष में था। दरअसल वो उस छड़ी को लेने आया था और वो कहता है वो इस दुनिया को देखना चाहता है और यहाँ टाइम बिताना चाहता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।